तो सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए क्लास रहने वाली है। क्लास में हम पढ़ते हैं जीके एंड जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस बार 2025 में आर्मी के एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आशा और उम्मीद है कि आप सभी इस क्लास को पूरी कंप्लीट देखेंगे और अंत तक ज़रूर पहुंचेंगे और अंत में अपना एक कैलकुलेशन करेंगे कि आप कितने क्वेश्चन से जो सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले स्टडी जोन 2.0 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, चलिए पहला है भाग जो सामान्य ज्ञान का। पहला प्रश्न है कि विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है। भारत का है, अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटा है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। याद कर लेना, नोट बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान स्थित है। बताओ भाई, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान स्थित है श्रीहरिकोटा में, पोखरण में, हिरोशिमा में, लखनऊ में। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ स्थित है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान, तो साथ ये श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चंस आर्मी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है? ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से कि जो भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। एक ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, एक ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं। किसे कहते हैं? विनस को, अर्थ को, मार्स को, या फिर जुपिटर को कहते हैं। तो ये हिंदी में इनको कहते हैं शुक्र। हिंदी में कहते हैं शुक्र, इंग्लिश में कहते हैं विनस। विनस, फ्राइडे वाला शुक्र नहीं साथियों, विनस वाला शुक्र। ठीक है, तो भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन आपका ए। और एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए कि इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे गहरा महासागर बताओ भाई, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, ग्रीनलैंड है, विषुक रोग है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों की है। देखिए, ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों की है? बताओ किस देशों की है, बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह है, एक तो है भारत और दूसरा है पाकिस्तान, सूर्य, रूस। ठीक है, भारत और दूसरा है रूस। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा फौजी भाइयों को करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों की संख्या बतानी है आपको। आपको बतानी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं, स्थायी देशों की संख्या किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 है, 5 है, 8 या फिर 3 है। बताओ भाई क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों की संख्या है 5 है। कितनी है? 5 है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मैसूर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मैसूर का प्रमुख त्योहार बताओ। मैसूर का प्रमुख त्योहार दशहरा है, ओणम है, पोंगल है, गंगोर है। तो मैसूर का प्रमुख है यहाँ पे दशहरा है। क्या है? दशहरा। ऑप्शंस कौन सा? पहला बिल्कुल सही एंड सटीक पकड़े हो। ठीक है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64, 52, 72, इनमें से कोई नहीं। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो ये होते हैं 64। कितने होते हैं? 64, 64 होते हैं। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो कितने वो होते हैं? तो ये होते हैं 64। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला सवाल, अगला है कि शंकर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? शंकर का सबसे बड़ा द्वीप न्यूगिनी द्वीप है, क्यूबा द्वीप है, सुमात्रा है, या फिर बोर्निया। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? शंकर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर बताओ भाई। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? न्यू गिनी हो जाएगा। कौन सा? न्यू गिनी। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला सवाल है कि गोल्फ फोगाट किस खेल से संबंधित है। गोल्फ फोगाट किस खेल, कुश्ती से, क्रिकेट से, शतरंज से या फिर बैडमिंटन से। गोल्फ फोगाट किस देश से हैं, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को अपना आंसर है मेरे से आपको पहले बताना है, तब जाके बहुत अच्छा। यहाँ पे गोल्फ लिखा लेकिन यहाँ पे गीता फोगाट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे गीता फोगाट है, ठीक है। गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है, बताओ भाई साथियों क्या आंसर। कुश्ती, क्रिकेट, शतरंज या फिर बैडमिंटन हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कुश्ती से है। किससे है, कुश्ती से। ऑप्शंस यहाँ पे पहला हो जाएगा सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि सन 1971 में युद्ध के समय भारतीय थल सेना के जनरल कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सन 1971 की बात है कि जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उस युद्ध के समय भारतीय जो थल सेना थी उस थल सेना के जनरल कौन थे साथियों। तो जनरल कौन थे, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। तो जनरल थे विलियम यवंत थे। कौन, विलियम यवंत। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इग्नोर न करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे आपके यहाँ पे विलियम यवंत थे, ठीक है। तो और जनरल कौन थे, एक सेकेंड। सन 1971 की बाद युद्ध के समय भारतीय थल सेना के अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पे मोनेक्स होगा, सॉरी टू बाय मिस्टेक, ठीक है। क्या होगा, मोनेक्स होगा। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, विलियम यवंत नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से वन है ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कहाँ पर है। बेलगाम बताओ भाई, बहुत ही प्रसिद्ध है जहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। तो कर्नाटक है, देहरादून है, खड़गवासला है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम तो कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ऑप्शंस आपका पहला यहाँ पे सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किस से है। संगीत से है, सिनेमा से है, साहित्य से है, नौटंकी से है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध तो सिनेमा से है। किससे है, सिनेमा से। ऑप्शंस कौन सा, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि विटामिन बी की कमी से यहाँ पे होने वाला रोग। देखिए विटामिन बी की कमी से, ये साइंस के क्वेश्चन हैं। रिकेट्स, बेरी रतन सूखा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, यहाँ से जो रोग है, ठीक है, कमी से होने वाले रोग है। 100% एक सवाल फिक्स है, एक सवाल फिक्स है, यानी कि आपको हो सकता है कि एक शिफ्ट को छोड़कर दूसरी शिफ्ट यहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होने वाला है, इसकी कमी से कौन सा रोग होने वाला है, ठीक है। और ये ए बी सी डी ये तो फेवरेट है आर्मी के। तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ठीक है, रिकेट्स होता है, डी की कमी से रतौंधी होता है, ए की कमी से सूखा रोग किसकी कमी से होता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, बिना बुझे हुआ चूने का रासायनिक सूत्र बताओ। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, आपको पढ़ना है, ठीक है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पे सी ए ओ, क्या है, सी ए ओ। ऑप्शंस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बी करेक्ट, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या क्या होता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है, बताओ भाई। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में तो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि रेगिस्तान में जो मृग तृष्णा किसके कारण होता है, ठीक है। रेगिस्तान में मृग तृष्णा किसके कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्या आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में मृग तृष्णा किसके कारण होता है, तो इसका कारण होता है जो एक ही होता है, वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो मृग तृष्णा आपने देखा ही होगा, ठीक है, वो होता है आपका, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पे पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे रोड पर जो जल दिखाई देना है, ठीक है, वही उसी प्रकार के वही एक कारण है। ऊन किससे प्राप्त होती है, बकरी से, गाय से, भैंस से या फिर भेड़ से। ऊन किससे प्राप्त होती है, तो यहाँ पे बकरी से होती है, बिल्कुल नहीं। गाय से होती है, बिल्कुल नहीं। भैंस से होती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन भेड़ से होती है। ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट सॉरी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। वायुमंडल में O2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, ऑक्सीजन की मात्रा।
तो ऑक्सीजन होगा 71%, ठीक है, और नाइट्रोजन होगा N2, नाइट्रोजन होगा 78%, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला है कि हमें कहाँ से ऊर्जा मिलती है? सूर्य से, पृथ्वी से, मछली से या फिर इनमें से कोई? ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है भाई? बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा? ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है सूर्य से। कहाँ से? सूर्य से। ऑप्शंस पहला करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। खाली जगह सीट पे में कौन सी गैस भरी होती है? सीट पे में कौन सी गैस भरी हुई है? खाली जगह नहीं है, एक्चुअल में जगह छूटी हुई है। तो सीट पे में कौन सी गैस यहाँ पे भरी जाती है? बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा? O2, H2, H2, N2, CO2। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बल का ऐसा ही मात्रक बताओ भाई, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक, तो बल का ऐसा ही मात्रक है यहाँ पे आपके न्यूटन। क्या है? न्यूटन। बल का पूछा है ना, बिल्कुल, तो आपका न्यूटन होगा। ऑप्शंस कौन सा पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? बताओ भाई प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे पवन है प्राकृतिक संसाधन। तो जल नहीं है, वन नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है, पवन हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। खाली जगह, खाली जगह जीवित बच्चे पैदा करने वाले जंतु को क्या कहते हैं? देखिए जीवित बच्चे पैदा करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? सजीव प्रजनक, अजीव प्रजनक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जीवित बच्चे पैदा करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो इन जंतुओं को सजीव प्रजनक कहते हैं। सजीव प्रजनक ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है कि रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से रात को दिखाई देना बिल्कुल भी कम हो जाता है, यानी कि रात को दिखाई नहीं देता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? रट लेना, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतुंधी रोग होता है। अगला सवाल आपके सामने है कि दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? चाहे दूध आ जाए दही आ जाए, आपको लैक्टिक अम्ल ही करना है। क्या करना है? लैक्टिक अम्ल ही करना है, चाहे दूध हो चाहे दही हो। ऑप्शंस पहला करेक्ट है। खाली जगह, बार बार खाली जगह। पानी के जमने पर आयतन, ठीक है, पानी के जमने पर आयतन बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित या फिर कोई परिवर्तन नहीं। पानी के जमने पर आयतन में क्या होगा? क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें बढ़ेगा। क्या होगा? पानी के जमने पर आयतन की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पे ऑप्शंस पहला करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट का अध्ययन किस में पाया जाता है? रेशम कीट का अध्ययन तो ये पाया जाता है किस में पाया जाता है? सेरीकल्चर में पाया जाता है। सेरीकल्चर में ऑप्शंस पे यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में कितने हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप से आप मैसेज करें, आप व्हाट्सअप में ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और आप अपनी स्टडीज़ ऑन 2.0 को, इस यूट्यूब चैनल को आज से सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब एंड लेट्स टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। धन्यवाद।